हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवास। देखिए, आप सब तो मेरा खुद ही एक पूरा यूट्यूब ही एक परिवार है। बहुत सारे लोग जुड़े हैं मेरे साथ। तो बस मैं आज सबको भाई दूज की बहुत बहुत बधाई दूंगी। आज भाई दूज है। रक्षाबंधन के दिन सब मुझे राखी बांधने आते हैं, लेकिन भाई दूज के दिन कुछ लोग मुझे भूल जाते हैं। लेकिन मेरी अन्नू जी मुझे कभी नहीं भूलती। मेरी अन्नू जी हर तरह का अपना रिश्ता बखूबी निभाती हैं। आज भाई दूज है, आज मेरी अन्नू जी आने वाली है शाम को। मेरा एक और भाई है और राजू, उसका कल जन्मदिन था, तो आज हम यहाँ उसका जन्मदिन मनाएंगे। भाई दूज के दिन इससे बड़ा तोहफा क्या है। तो आज हम यहाँ भाई दूज मनाएंगे। हाँ चतुरानंद भैया, सॉरी, मैं गांव आके आपके साथ भाई दूज मनाऊंगी। शंकर भाई, मैं आपके पास आके भाई दूज मनाऊंगी। उसके लिए सॉरी कि मैं बॉम्बे में, लेकिन आप लोग भी मेरे लिए सबसे पहले हैं, ऐसी बात है। दूसरी बात है, आज सब भाई दूज के दिन हम लोग भाई दूज मनाते हैं। सभी को ये आशीर्वाद दूंगी, क्योंकि आज के दिन भाई दूज का महत्व क्या होता है मालूम है? क्योंकि भाई, जैसे हम रक्षाबंधन में भाई राखी बनवाता है बहन की रक्षा के लिए, कि तूने मेरे हाथ में कलाई में राखी बांधी है, तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। ऐसी बहनें आज के दिन भाई दूज इसलिए मनाती हैं कि भाई की जो आला बला मुसीबत दुश्मने हैं वो अपने सर पे लेती है, कि भगवान करे मेरा भाई 100 साल की उम्र करे, उसकी मेरी सारी अच्छाई उसकी सारी बुराई मेरी। मतलब अगर मेरा भाई कुछ भी पाप किया उसका सारा भुगतान मैं करूंगी। मेरे भाई की लंबी उम्र हो। हमारे गांव में कहते हैं, यूपी में लंबी उम्र के लिए, भाई के लिए आज के दिन हमारे में भैया दूज कहा जाता है। तो यहाँ बॉम्बे का रिवाज क्या हो गया है, भाइयों को गिफ्ट दो, ये करो वो करो, ये हो गए ऐसे दिखावे के लिए। लेकिन असल में भाई दूज का होता है हमारे गाँव में इस तरह से मनाया जाता है कि गुड़ लेते हैं, सोठ लेते हैं, काजू बादाम ऐसे करके लड्डू बनाया जाता है एक दिन पहले, और भैया दूज के दिन खूब उसको ओखली में कूटते हैं। मतलब ये पहले का एक मजाकिया जैसा होता है ना, मजाक में कूटेंगे। तो जब भाभियाँ हमारी बैठी रहती तो भाभियों के सामने भाभियों की बहन को, भाई को, सबको गाली दे के कूटते हैं कि जो मेरे भाई पे गंदी नजर लगे उसका ऐसा हो जाए। जैसे हमारे शादी में जब जेठ और ससुर साड़ी और चौपता लेके आते तो गारी गाया जाती है, वैसे इसमें भी गारी गाई जाती है। हम लोग गाली गाते हैं और सोठ का इस सब का लड्डू बना के, बहुत प्यारा सा गुड़ का लड्डू बनता है, कोई पकाया वकाया नहीं जाता, बस उस गुड़ के लड्डू को बना के भाई को खिलाया जाता है। एक छोटा सा धागा बांधते हैं और बोलते हैं कि भैया तेरे सारे दुश्मन आज सारे दुश्मनों का स्वाहा हो जाए, तू दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। ऐसे एक भाई का बहन की तरफ से आशीर्वाद रहता है। देखिए, अभी जैसे कि मैंने कहा था, जैसे अभी बीच में, कि हमारे घर में एक भाई बुद्धिमान भाई भी है, भाई बना है, तो उसको भी मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद। भगवान करे मेरा भाई दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, है ना। क्योंकि आज भले भाई देखिए सबकी छुट्टी रहती है, दिवाली की तो आज छुट्टी है। आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो पता नहीं, लेकिन मेरी तरफ से भैया दूज का विशेष मैं यहाँ से ही कर देती हूँ, है ना। क्योंकि भाई सबका त्यौहार है तो हम छुट्टी दे देते हैं। क्योंकि देखो, रिश्ते नाते अलग, काम धंधे का व्यवहार अलग रहता है, क्योंकि काम धंधा ज़्यादा ज़रूरी है। तो काम की सबकी छुट्टी दिवाली रहती है, इसलिए बुद्धिमान भाई मेरी तरफ से आपको भी भैया दूज बहुत बहुत मुबारक हो। बस ये बात बोलूँगी कि जिसको जिसको भाई बनाया है, मेरे चतुरानंद भैया और शंकर भाई को छोड़ के, जिसको जिसको भाई बनाया है, हर किसी ने धोखा दिया है। तो दिल से भाई बोला है तो दिल से बहन को निभाना। दूसरी बात, मुझसे ज़्यादा मेरे प्रदू का ध्यान देना। मैं कभी कभी परीक्षा लेती हूँ, मैं अपने प्रदू को लाख बुराई करूँ, लाख गाली दूँ, वो मेरी मर्जी, लेकिन आप मेरे प्रदू के साइड से ही खड़े रहना। क्योंकि अगर आप मेरे प्रदू के साइड से खड़े रहेंगे ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे साइड से मत खड़े रहो, क्योंकि एक बीवी को ये अच्छा लगता है कि उसके पति के साइड से सब बोले। तो भले हम दोनों में लाख झगड़ा हो, मारा हो, झंझट हो, अलग बात है, लेकिन मेरे पति के साइड से अगर आप खड़े रहोगे, उसकी सेफ्टी का सोचोगे, उसके लिए सोचोगे, तो मेरे सर आँखों पे, नहीं तो फिर मेरे लिए मिट्टी के बराबर है ये इज्जत, कोई मतलब नहीं। क्योंकि मेरी इज्जत मेरा प्रदू है, बस। दूसरी बात, आज मैं एक और बात बोलूँगी कि शक्तियाँ जितने लोगों को शक्तियों का दर्शन हुआ है, कल रात को भी मैं पूजे में बैठी थी, कुछ लोगों ने, जिसने मेरी बुक में से पन्ने ही नहीं फाड़े हैं, मेरे कपड़े, मेरे और मेरे प्रदू के कपड़े लेके गए हैं यहाँ से। उस कपड़ों पे कार्रवाई करवाई गई है। अब किसने किया है वो मैं नाम नहीं लूँगी। मतलब ये कि मेरे प्रदू में मुझ में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहे और मैं यात्रा पे रहूँ। तो यात्रा पे तो विद्या देवी हमेशा रहती है, लेकिन ये बात करके सामने वाले ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हम उसके साथ क्या करेंगे मालूम है? जिस तरह से उसने हमारे बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश की है, एक गलत नज़र रख के, उस तरह से उसके साथ झगड़ा होगा, है ना। जब खुद का इंसान दूसरी जगह जाएगा, बहुत बड़ी पोल खुलेगी। ये पोल खुलने, और वो तो छोड़ो, पूरा ये आधा शरीर सड़ेगा, धीरे धीरे पिंपल्स आएंगे, शरीर सूख जाएगा, अंदर अंदर जिन्नात खून चूस लेगा और पूरा शरीर सड़ जाएगा। लश्करण की प्रॉब्लम होने वाली है। माया मैडम को भी होगी। माया मैडम को तो जांघों से लश्करण की प्रॉब्लम शुरू हो गई है।
क्योंकि उसकी जांघों पे ब्लैक ब्लैक निशान आ गए, लश्करण की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, हमेशा एक गंदी बदबू आती रहती है, मुंह से गंदी बदबू आती है, बाजू से गंदी बदबू आती है। ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि अभी कल भी नमक का काम हुआ है सूर्य ग्रहण में, तो तुम्हारी हालत और ख़राब होगी। आज तो तुम भाई दूज मनाओगी ना भाई दूज मनाने से पहले तुम्हारी शक्ल और सब देख के ना, मतलब कहते हैं ना, तुम्हारी शक्ल पे एक मनहूसियत लगी रहेगी, ऐसी मनहूसियत जो निकाले ना निकलेगी, ऐसी बात है। लेकिन हाँ, एक बात कभी कभी अच्छी लगती है मुझे, कि ये बाद में बोलती हूँ, पहले मेरे काम की बात। मेरा काम की बात ये है कि जो शक्तियों ने जिसको जिसको दर्शन दिए हैं, मतलब ये जो अकांड कल हुआ है, तो मेरे को अभी शक्तियाँ उसको सज़ा देंगी, जिन्होंने मेरे और कपड़े ले जाके झगड़ा लाने को सोचा है, उसको उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन जितने लोगों ने शक्तियाँ ली है, उन लोगों को कल रात, जुम्मे की रात को जुम्मे की रात को शक्तियाँ आके अपना मंत्र देने वाली, क्योंकि उन लोगों ने साक्षात दर्शन दिए थे, अब उनको मंत्र देने वाली। मैंने आज यूट्यूब अपने ग्रुप में मैसेज भेजा है कि भाई उनका जो बाल भोग का पैसा है, मतलब जो उनका भोग तो कोई एक आदमी नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि उनका एक भोग कम से कम 1.5 से 2 लाख का रहता है। लेकिन सबको मैंने एक छुट्टा, क्योंकि भाई सबको दर्शन मिले है, किसको करिश्मा परी जिसकी भी, तो सबको एक छोटा छोटा अमाउंट बताया, वो भेजेंगे, उनका भोग मैं आज रात को चढ़वा दूंगी। उसके बाद कल रात को सिर्फ वो आपको मंत्र ही नहीं देंगे, एक सट्टे का एक कोई नंबर देंगे, वो नंबर आप सट्टे में यूज़ कर सकते हो, कहीं प्रॉपर्टी में यूज़ कर सकते हो, कहीं भी अपना लकी नंबर मान सकते हो, वो देंगे। और जितने लोगों को अगर अभी भी इच्छा है शक्तियाँ लेने की या किसी की बैंड बजवाने की, तो आज भी पूजा शुरू करा सकता है, आज भी पूजा शुरू करेगा, हो सकता है, क्योंकि कल जो प्रोसीजर हमने दिवाली की रात किया था, कल वो प्रोसीजर हम वापस करेंगे रात को, और कल रात को साक्षात्कार दर्शन फिर से देगा शक्ति। और शक्ति दर्शन इसलिए देने आ रहा है कि मंत्र देने आ रहा है। तो अगर अभी भी किसी को लगता है कि अगर ये मौका हमको मिस नहीं करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, तो आप अभी फटाफट अपना नाम, फोटो, एड्रेस भेज के, खर्चा भेज के पूजा चालू कराइए। फिर मैं सामग्री और मंत्र दूंगी, उस मंत्र को कल कीजिएगा, आपको भी साक्षात्कार दर्शन हो जाएगा। आपको भी साक्षात्कार दर्शन होने के 72 घंटे में आपको वो मंत्र और नंबर देने शक्तियाँ आएंगी ही आएंगी। हाँ, फिर उसके बाद कैसा, अब जैसे हमारा आज तो हमारा भाई दूज है, लेकिन मैं कुछ लोगों को भाई दूज नहीं मनाने दूंगी जैसे माया मैडम हो गई और भी लोग हो गए, क्योंकि मुझे ये गुस्सा है ना कि जिस वक्त मैं अच्छा खासा मेरा परिवार था छोड़ के मेरे बच्चों ने अकेले दिवाली मनाई ना, तो सब फिर अपने परिवार के साथ दिवाली क्यों मनाएंगे? मतलब तुम्हारा परिवार हम लोग पागल दिखते, छूते दिखते हैं हमको, तो मुझे तो मारने का पागल करार कर दिया गया था। मैं पागल थी, बंगले के बाहर चिल्लाती थी, पागल थी, है ना। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, मेरे बच्चों को अलग कर दिया, मेरे बच्चे आज हैं लेकिन कुछ भी है, उनका परिवार अधूरा कर दिया गया, तो सब पूरे परिवार के साथ कैसे दिवाली मनाएंगे? सॉरी, वो तो ना मैं होने दूंगी, ना मेरी माँ होने देगी, ना मेरे गुरुजी होने देंगे। तो आज सबकी बैंड बजेगी माया मैडम की माया मैडम को तो खुला चैलेंज है कि तू भाई दूज मना तो सही, जो होगा तेरे भाई के साथ वो बहुत अनदेखा होगा, दोबारा जिंदगी भर तेरा भाई तेरी शक्ल नहीं देखेगा। तेरी एक ही माफ़ी, मैंने सपने में देखा था आज कि जैसे माया मैडम आके मुझे बोल रही हैं कि अब मुझे माफ़ कर दो, हो गया गलती। तेरी माफ़ी एक ही है, तेरी माफ़ी एक ही है कि तू अपना सारा पाप अपने पति के सामने कबूल कर, A to Z, बच्चे तक का भी। तूने मेरे बच्चे को बच्चे लन कहा था ना, तू अपने मेरे सुल्तान जिन के कहने पे तेरे को ये कह रही हूँ, तू अपनी सारी गलती अपने पूरे परिवार के सामने कबूल कर, तेरे भाई, माँ, बाप, तेरे पति, सबके सामने कबूल कर कि हाँ, कि ये बच्चा मेरे पति का नहीं है, ये सारा कांड मैंने किया है, ये सब के तू सारा कुछ कबूल कर, तेरे को सारा चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। मुझे पता है तू कबूल नहीं करेगी, क्योंकि तू जानती है तूने अगर ऐसे कबूल नहीं किया तो तेरा यह हाल है। तू कबूल कर लेगी तो सारे लोगों की नज़र में गिर तो जाएगी, हो सकता है बहुत कुछ हो, लेकिन नहीं, गलती मानने से हो सकता है शायद तुझे लोग माफ़ कर दे। मेरे तक बस एक खबर आनी चाहिए कि तूने माफ़ी मांग ली, क्योंकि मेरे तक खबर आई जाती तू घर में क्या करती है, कैसे करती है, सब कुछ। दूसरा, सबसे सैल्यूट तेरी जेठानी को करना चाहिए, क्योंकि वो बेचारी ने तुझे अच्छे से एक्सेप्ट किया। क्योंकि मेरी जैसी औरत होती तो तुझे गिरा के मारती कि साली एक तो पहले मेरे पति को यूज़ कर लिया, बच्चा पैदा कर लिया, और जब देखो मुंह उठा के मेरे घर में मेरे सामने आके बैठती है। भले कुछ भी हो, ससुराल का घर क्यों ना हो, लेकिन एक सौत तो सौत ही होती है। अब सौत अगर देवरानी सौत बन गई तो क्या कर सकते हैं। तो लेकिन वो कैसे ना, वो बहुत महान है, क्योंकि वो जानती है ना कि उसकी उम्र हो गई, जो काम वो नहीं कर सकती तूने कर दिया, वो लड़का नहीं दे सकती थी तूने दे दिया। ऐसे तुम लोग बहुत अच्छे हो रहे, पर खानदान बहुत अच्छा है, एक दूसरे को बहुत एडजस्टमेंट करते हो, तो ऐसे परिवार को सैल्यूट करना चाहिए। कोई बात नहीं, देखो मैं तो खुला बोल रही हूँ कि मैं तो तुम्हारा भाई दूज बिगाड़ रही हूँ, और बहुत अच्छे से बिगाड़ूंगी। बाकी मेरी अन्नू जी आ रही है, हम लोग अपना भाई दूज करेंगे, क्योंकि ये सज़ा तुमको इसलिए देनी चाह रही है कि तुम लोग जैसे किसी के परिवार को तोड़ते हो, किसी के परिवार को बर्बाद करते हो, जब तुम्हारा खुद का परिवार, ये कि सबके लिए है, कुमाता के लिए है, कुमाता के सबके लिए, मतलब नाम नहीं लूँगी किसी का, मैं सबके लिए है आज, कि तुम लोग जिस तरह से लोगों का त्यौहार बिगाड़ते हो, अपना त्यौहार अच्छा करके लोगों का त्यौहार बिगाड़ते
लोगों को अकेला रहने पे मजबूर करते हो, तुम्हारा भी वही हाल होगा जब तुमको कोई नहीं पूछेगा, तुमको भी उसी तरह रहना होगा। बस ये सज़ा जब तक मैं जिंदा रहूँगी तब तक तो मैं देती रहूँगी। तुम्हारी माफ़ी यही है, या तो तुम मर जाओ या तो अपनी गलती कबूल कर लो। बस गलती तो कबूल करने से रहे, क्योंकि तुम्हारी नाड़ी वैसी बनी कि तुम मर जाओगे लेकिन गलती कबूल नहीं करोगे। तो जैसा करो ऐसा भरो। बाकी शक्तियों का दिन आज बहुत अच्छा है। मेरे सुल्तान ने अपना एक्टिवेशन दे दिया है, बहुत सारे लोगों को शक्तियों, सुल्तान जी ने दर्शन दिए, करिश्मा परी ने दर्शन दिए। सबसे बड़ा काम तो योम के घर वालों के साथ हुआ, योम के पप्पा को। बताओ, पूरे ग्रुप में एक योम का पप्पा था जिसको योम के घर में दिशु को, उनको तो डायरेक्ट सपने में आके बैग दे के रख के चले गए। आपको मालूम है बैग रख के मतलब होता क्या है? बैग मतलब अगर उन लोग के एक बैग में अरबों खरबों की तादाद में पैसा रहता है, उनको तो 2-2 बैग बिगर मांगे रख के चले गए। अब मुझे ये काम करना है कि अब वो बैग मुझे हाजिर करवाना है, लेकिन बाद में ज़रा कुछ प्रोसीजर है वो मैं दिसंबर में वो प्रोसीजर करवाऊंगी, क्योंकि उसमें बहुत पैसा खर्चा होता है। वो पैसा क्योंकि उन्होंने सपने के थ्रू दे तो दिया, उनके घर में वो चीज़ रख दी है लाके, अब उसको हाजिर करके लेना है। तो वो बाद में मैं करवाऊंगी काम 1-2 महीने बाद, क्योंकि अभी उसका समय नहीं है। दिवाली के बाद होली के टाइम पे आता है, तो होली के टाइम पे काम करवाऊंगी, क्योंकि अभी करके मतलब नहीं भी होगा ही नहीं, ऐसी बात है। तो बस अभी जिसको मेरी वीडियो पसंद है लाइक कमेंट कर बिल्कुल ना बोले। और आप सभी को मेरी तरफ से भाई दूज की बहुत बहुत बधाई। जो भी मेरे भाई हैं, जो लोग मुझे विश करते हैं, उन सबको अजीत भाई, आनंद भाई, आशीष भाई, सबको मेरी तरफ से भाई दूज की आप सभी को बहुत 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 बधाई। बहुत सारे भाई जो मेरे लंदन अमेरिका हैं, जिन लोगों को मैं राखी वाखी भेजती हूँ, जो लोग मुझे दीदी बोलते हैं, झूठ नहीं बोलूँगी, मैं तो उनसे कुछ मांगा भी नहीं था, तो भी वो लोगों ने मुझे, किसी ने 5,000 किसी ने 11,000 भेजी दिया कि भाई दीदी राखी बांधने तो बनवाने हम नहीं आ सकते, लेकिन हमारी तरफ से हमारे केशों के लिए और आपके लिए कुछ रखो। तो थैंक यू सो मच सबके लिए। ये एक संजय पाठक करके है, फिर एक बहुत सारे भाई हैं बाहर के, उन सबको बहुत अच्छा। और एक मुसलमान भाई है, उनका इरफान शेख नाम है, उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू भाईजान, क्योंकि आप ईदी देते सुना था, भाई दूज का गिफ्ट देते पहली बार सुना है। तो थैंक यू सो मच। और बहुत सारे अनजान भाई, किसी ने 5,000 भेजा, किसी ने ऐसे भेजा, उनके लिए भी थैंक यू, क्योंकि मैंने उनको कभी देखा नहीं, बात भी नहीं की है, उन्होंने मुझसे कोई काम भी नहीं कराया, लेकिन तो भी उन्होंने मुझे भाई दूज का गिफ्ट भेजा है। तो थैंक यू सो मच। जय माता दी।